मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बड़ी चुनौती दे रहा है। ये जंग सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की आवाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज तेल बाजारों, शेयर बाजारों और आम लोगों की रसोई तक सुनाई दे सकती है, जिसमें भारत भी शामिल है। यूएस और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबरों ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। तेहरान के आसपास धमाकों की आवाज से काले धुएं की तस्वीरें दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। अमेरिका और इजराइल के इस कार्रवाई को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने साफ कहा कि इजराइल और अमेरिका को कड़ा जवाब देगा। ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं तीन देशों का ये टकराव बड़े युद्ध में बदल गया है। लेकिन ये जंग केवल तीन देशों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गूंज ऊर्जा बाजार में सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट दुनिया भर के देशों की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र है और इसी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है। यह वो समुद्री मार्ग है जिसे होकर वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये मार्ग बाधित होता है या बंद होता है तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में बढ़ता तनाव भारत के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आयात करता है। अगर यहाँ संकट और गहराता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल होना लगभग तय है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ डॉलर की बढ़ोतरी भी भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए भारी आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है। तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर परिवहन लागत, बिजली उत्पादन, उद्योग और खाद्य कीमतों तक फैलता है। यानी महंगाई की नई लहर सीधा आम नागरिकों की जेब को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। सरकार जनता को या तो टैक्स घटाकर राहत दे, जिससे राजस्व पर असर पड़ेगा, या फिर महंगाई का दबाव झेले। सरकार जनता को या तो टैक्स घटाकर राहत दे, जिससे राजस्व पर असर पड़ेगा, या फिर महंगाई का दबाव झेले। भारत पर दूसरा बड़ा असर व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। महंगे तेल के कारण आयात बिल बढ़ेगा, जिससे चालू खाता घाटा और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो अन्य आयात भी महंगे हो जाएंगे। ये एक ऐसा चक्र है जो अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। युद्ध के हालात में उनकी सुरक्षा और निकासी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वैश्विक स्तर पर भी ये जंग शक्ति संतुलन की नई रेखाएं खींच सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाकर बाजार को स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबा चला या समुद्री मार्ग बाधित हुआ तो ये कोशिशें भी नाकाफी साबित हो सकती हैं। युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं, कूटनीति और वैश्विक गठबंधनों के स्तर पर भी लड़ा जाता है। शेयर बाजारों में अस्थिरता, सोने की कीमतों में उछाल और निवेशकों का सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकाव, ये सब संकेत है वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तनाव सैन्य कार्रवाई तक सीमित रहेगा या बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? क्या ये कूटनीति आखिरी समय तक हालात को संभाल पाएगी? और अगर ऊर्जा का आयात बाधित हुआ तो क्या दुनिया एक और आर्थिक झटके के लिए तैयार है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव केवल मजदूर का संकट नहीं, ये वैश्विक स्थिरता की भी परीक्षा है। भारत समेत दुनिया के सभी देशों की नजरें अब हर कार्रवाई और हर संकेत पर टिकी हुई है। अगर इस युद्ध के लड्डू ने सीमा पार की तो इसका सीधा असर दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था, सभी परिवारों के बजट और सभी सरकारों की रणनीति पर पड़ता है।